वेलकम बैक एवरीवन। सो आज हम फिर से डिस्कस करने जा रहे हैं निफ्टी 50 को। ठीक है। सो ये मंडे के लिए हमारा एनालिसिस रहेगा। तो मैं आज थोड़े बड़े टाइम फ्रेम से इसका एनालिसिस करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं इसका एक बड़ा ओवरव्यू समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि निफ्टी में आखिर हो क्या सकता है। क्योंकि अभी तक जितना मैं देख पा रहा हूँ निफ्टी मुझे नेगेटिव दिख रही है। ठीक है, पॉजिटिविटी का कोई साइन मुझे अभी तक तो निफ्टी में नहीं देख रहा है। अगर हम 6 मंथ में देखते हैं तो आप खुद देख सकते हैं जिस हिसाब से कैंडल बन रही हैं, मार्केट में स्ट्रेंथ तो किसी भी एंगल से शो अभी नहीं हो रही है। ठीक है। अगर मैं देखिए, मैं डिमांड सप्लाई जोन पे काम करता हूँ, उसके अकॉर्डिंग अगर देखूँ तो मुझे जो अभी नियर बाय जो डिमांड जोन दिख रहा है वो ये दिख रहा है। ये मैं क्वार्टरली की हाफ ईयरली की बात कर रहा हूँ, यानी कि 6 मंथ्स में मैंने ये मार्किंग करी है। ठीक है। बट ये बहुत ज़्यादा दूर है, यानी कि इसका कितना है लेवल, ये है 19,200 की बात कर रहा हूँ मैं, 19,200। अभी 23,000 चल रहा है मार्केट, यानी कि यहाँ से 4,000 पॉइंट नीचे। सो अभी के लिए इसको डिस्कस मैं नहीं करना चाहता क्योंकि ये बहुत दूर है। चलिए थोड़ा सा नज़दीक चलते हैं। नज़दीक जाने के लिए हमें जाना होगा क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे। तो क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे अगर मैं देखूँ तो मुझे जो डिमांड जोन दिख रहा है वो ये दिख रहा है। इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ, तो मैं इसको ऐसे मार्क कर लेता हूँ। ठीक है, ये रहा हमारा एक बार रुकिए, इसको मैं लाइन से मार्क कर लेता हूँ। तो ये हमारा क्वार्टरली का डिमांड जोन है। ठीक, ये लीजिए, ये हमने मार्क कर लिया क्वार्टरली का डिमांड जोन। लाइंस को थोड़ा सा मैं बारीक कर लेता हूँ, दिखने में आसानी होगी। तो ये मैंने क्वार्टरली का अपना डिमांड जोन मार्क कर लिया है। प्राइस जो है वो ऑल टाइम हाई से आ रहा है, जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि निफ्टी ने हाई लगाया था 26, एक सेकेंड, कितने का लगाया था, 26,277 का। ठीक है। और वहाँ से निफ्टी अभी नीचे की तरफ आ रहा है। तो उस हिसाब से अगर देखें, जो अभी सप्लाई जोन है, करंट सप्लाई जोन, वो यही रहेगा। ये हमारा करंट सप्लाई जोन रहेगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट, इसको हम रेड कर लेते हैं। सो ये क्वार्टरली का ही मैंने डिमांड एंड सप्लाई जोन दोनों मार्क कर लिए हैं, फ्रेश सप्लाई एंड डिमांड जोन। ठीक है, सप्लाई जोन भी काफ़ी दूर है एंड डिमांड जोन थोड़ा नज़दीक है अभी। तो अभी हम बात करते हैं कि जो निफ्टी में इतनी गिरावट आई है वो कहाँ पर रुक सकती है, कहाँ पर उसे एक अच्छा डिमांड जोन देखने को मिल सकता है। ठीक है, कहाँ से उसमें एक अप साइड की मूव आ सकती है। तो उसके लिए हमने, ये हमारी लोकेशन है, यानी कि जो हमारा बड़ा टाइम फ्रेम रहता है ना, यानी कि मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस की बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, जिसमें हम बड़े टाइम फ्रेम पे सिनेरियो देखते हैं, यानी कि डिमांड एंड सप्लाई जोन को मार्क करते हैं। देन हम उससे स्मॉल टाइम फ्रेम पे आके वहाँ ट्रेंड चेक करते हैं। ठीक है, ट्रेंड देखिए, मैं आपको बताऊँ, अगर मैं डिमांड एंड सप्लाई जोन के अकॉर्डिंग देखूँ तो मुझे ट्रेंड अभी डाउन तो नहीं लग रहा है। बट अगर मैं परसेंटेज के हिसाब से देखूँ ना, तो निफ्टी अभी तक 12 से 13% जो है डाउन चल रही है अपने ऑल टाइम हाई से। ठीक है, यानी कि आप बोल सकते हैं 13% निफ्टी डाउन है अपने ऑल टाइम हाई से, जो कि एक अच्छी खासी गिरावट है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत ही ज़्यादा कोई बड़ी गिरावट हो गई है, बट यस, ये गिरावट कम भी नहीं है, एक अच्छी खासी गिरावट है। ठीक है, शेयर्स तो बहुत ज़्यादा गिर चुके हैं। ठीक, अभी देखिए आप, यहाँ दिख रहा है आपको साफ 12.40, ये देखिए। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छी खासी गिरावट इसको मान सकते हैं, चलिए 12 से 13% को। तो एक बार के लिए अगर हम देखें तो ये डाउन साइड ट्रेंड नहीं बोलूँगा, बट हाँ एक रिट्रेसमेंट आ रही है। और जिस हिसाब से गिरा है, चलिए मान लेते हैं एक बार कि ट्रेंड हमारा डाउन नहीं है, मान लिया, चलिए ठीक है। तो ये हमारा जो हमने क्वार्टरली का डिमांड जोन मार्क किया था, उसके अंदर ही हमें ये एरिया मिला जिसमें 1 2 3 4 5 हमें बेस कैंडल मिली है। देन एक रैली कैंडल है। ठीक है, यानी कि ये हमारी रैली कैंडल, ये लेग इन है, देन बेस कैंडल्स है, देन लेग आउट है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं वीकली में, और वीकली में देखने की कोशिश करते हैं कि क्या हमें कोई अच्छा लोकेशन देखने को मिल रहा है। देखिए, ये जो कैंडल है ये एक फेल्ड ईआरसी कैंडल है, यानी कि फेल्ड एक्सटेंडेड रेंज कैंडल, यानी कि अगर उसको ध्यान से देखें तो इसमें आपको दिखेगा कि बाइंग ही है। यहाँ तक मार्केट को नीचे लाया गया, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक पूरी बाइंग है, उसके बाद मार्केट ऑल टाइम हाई है। और अगर हम एक चीज़ देखें तो ये जो डिमांड जोन बना था ना, रैली देन दो बेस कैंडल एंड देन रैली, उसके बाद ऑल टाइम हाई लगाया था, उसने अपना काम किया है बखूबी, उसने अपना काम किया। ये देखिए, ये यहाँ पे हमने मार्क किया ये डिमांड जोन। ठीक, ये एरिया में जैसे ही प्राइस आया तो यहाँ से एक अपसाइड की मूव देखने को मिली है। ठीक है, तो इस एरिया ने अपना काम कर दिया, उसके बाद दोबारा यहाँ पे एक बहुत हैवी सेलिंग के साथ प्राइस आया, फिर से यहाँ एक मूव मिली मार्केट को, बट वो सस्टेन नहीं कर पाई और इस बार इसको ब्रेक कर दिया है मार्केट ने, नीचे क्लोजिंग दे दिया है। तो ये एरिया अभी के लिए हमारा जो है वो यहाँ से ख़त्म हो चुका है। ठीक है, अब बात आती है कि मार्केट फिर चलेगा कहाँ से, अगर लोकेशन ही नहीं है कोई, एग्जीक्यूशन पॉइंट कोई है ही नहीं अच्छा, तो मार्केट कहाँ से चल सकता है। देखिए, अभी के लिए
कोई भी नहीं बता सकता कि मार्केट कहाँ से चल सकता है, क्योंकि कोई भी एरिया देखने को ही नहीं मिल रहा है यहाँ पे। आप खुद सोचिए, कोई भी बड़े टाइम फ्रेम का यानी कि वीकली या फिर डेली का कोई भी अच्छा एरिया इस जोन के अंदर है ही नहीं। तो आपको मैं कैसे बता दूं कि मार्केट कहाँ से चलेगा, राइट। बट एक चीज़ है जो आप समझ सकते हैं, मार्केट जो है उसमें कभी भी कहीं से भी बाइंग आ सकती है, ठीक है, क्योंकि हम मार्केट में किसी को भी बाइंग और सेलिंग करने से नहीं रोक सकते। मान लीजिए कल को अच्छी खबर आती है, जैसे कि हमास एंड इसराइल का जो वॉर है वो ख़त्म हो गया है, अब उसके कुछ अच्छे इंपैक्ट भी होंगे। मान लीजिए उस अच्छे इंपैक्ट के कारण हमें हो सकता है एक अपसाइड की मूव देखने को मिल सकती है। मैं ये नहीं बोल रहा कि यहाँ से अब ऑल टाइम हाई चला जाए मार्केट, बट यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे फाइट हो रही है। ये पूरा जो वीक गया है पिछला, इस पूरे वीक में फाइट हुई है बायर्स एंड सेलर्स के बीच में। अब जो मंडे होगा वहाँ हमें समझ आएगी, अगर इसके डाउन साइड मार्केट ब्रेक करता है, अगर इसके डाउन साइड ये जो हमारी डोजी कैंडल बनी है ना, ये हमें साफ साफ दिखा रही है कि मार्केट में फाइट चल रही है बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। अगर इसके डाउन साइड मार्केट वन डे क्लोज कर देता है, ठीक है, अच्छी खासी अगर रेड कैंडल इसने बना दी, फिर तो जो ये एरिया है यहाँ से एक अच्छा सप्लाई जोन बन जाएगा, ठीक है। अगर यहीं से कैंडल ने ऊपर की तरफ क्लोजिंग दिखा दी, ठीक है, मान लीजिए कैंडल एक दिन वन डे या टू डे में कैंडल ने इस एरिया के, जो ये वाला एरिया है ना, इस एरिया के अगर ऊपर क्लोजिंग मार्केट दिखाता है, ठीक है, तो हम कहीं ना कहीं मान सकते हैं कि मार्केट जो है वो अपसाइड चलने की कोशिश कर रहा है। बट होगा क्या ना, इस एरिया के तुरंत बाद ही ये वाला जो एरिया है ना, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन की तरह काम कर सकता है। ये हमारा वीकली का एक बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है, सप्लाई जोन ये भी है, ठीक है, ये भी एक सप्लाई जोन बना है वीकली का। बट इसकी जो कैंडल है, इसकी जो रेड कैंडल, जो इसकी आप बोल सकते हैं लेग आउट कैंडल है ना, उसकी क्लोजिंग कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। ये जो देखिए, ये जो बेस कैंडल है, इस बेस कैंडल के ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं इक्वल में ही इसकी क्लोजिंग मिली है। तो ये क्लोजिंग इतनी अच्छी नहीं है, और इस एरिया की कुछ अचीवमेंट भी नहीं है। अचीवमेंट इन द सेंस, अगर इसने इस एरिया के नीचे क्लोज कर दिया होता, जो ये वाला हमारा एरिया है ना, ये वाला जो एरिया, इस एरिया की बात कर रहा हूँ, ये स्विंग, अगर इस स्विंग के नीचे ही क्लोज कर देता, ठीक है, अगर ये कैंडल इस स्विंग के नीचे क्लोज कर देता, तो मैं इस एरिया की अचीवमेंट मानता बहुत अच्छी। बट अब देखिए, इस वाली बेस कैंडल ने इस वाले एरिया, जो ये एरिया हमने मार्क किया, इसके नीचे क्लोज किया है। अगर कल इस बेस कैंडल से नीचे की तरफ मार्केट चलता है और कहीं ना कहीं नीचे ही क्लोज करता है, अच्छी कोई रेड कैंडल बनती है डेली में, तो आप समझ जाइएगा कि फिर ये एरिया जो है ये एज अ सप्लाई जोन रिएक्ट करना शुरू कर देगा, ठीक है। यहाँ से मार्केट दोबारा डाउन साइड चलने को तैयार हो चुकी है। तो अब डिपेंड करता है इस बेस कैंडल का हाई ब्रेक होता है या फिर इस बेस कैंडल का लो ब्रेक होता है। जिस साइड भी मार्केट चलेगी उस साइड का हमें एक मूव देखने को मिल सकता है। सिंपल सा आपको बता दूं, अगर ये ब्रेक होती है, अगर ये बेस कैंडल ब्रेक होती है, तो ये जो हमारा एरिया है, ये हमारा जो एरिया हमने मार्क किया है क्वार्टरली में, ठीक है, इस एरिया में क्या है ना, जो ये वाली कैंडल है ना, इस कैंडल में बाइंग है, हर जगह इस कैंडल में अच्छी खासी बाइंग है, ठीक है। हो सकता है मार्केट को डीप डाउन तक लेके आया जाए इस कैंडल के, ठीक है, और यहाँ से कहीं मार्केट में एक अच्छी मूव देखने को मिले, या फिर हो सकता है यहीं से मार्केट जो है एक न्यू डिमांड जोन क्रिएट कर दे, वीकली का या मंथली का, और यहीं से फिर मार्केट ऊपर की तरफ चली जाए। अब ये देखना होगा मंडे को, ठीक है, और आने वाले नेक्स्ट वीक में हमें पूरा, वैसे मैं आपको बोलूँगा एक पूरा वीक आप वेट कीजिए और देखिए कि मार्केट कर क्या रहा है। क्या मार्केट, अगर मार्केट ने नेक्स्ट वीक इस कैंडल के, इस बेस कैंडल के नीचे ही क्लोजिंग दे दी, ठीक है, फिर तो मार्केट में बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं है। अगर इस वीकली कैंडल के ऊपर कहीं मार्केट जाता है और इस एरिया को कम से कम ब्रेक करे, कम से कम इस एरिया को ब्रेक करे, क्योंकि ये भी एक सप्लाई जोन की तरह काम करेगा, आपको बता रहा हूँ। क्योंकि ये जो कैंडल है ना, ये कैंडल बहुत स्ट्रॉन्ग है, बेशक इस कैंडल की रेंज इतनी बड़ी नहीं है, बट कहीं ना कहीं इस कैंडल में हम साफ देख पा रहे हैं कि सेलिंग है, और सेलिंग ही चल रही है। मार्केट में नेगेटिविटी ज़्यादा है, ठीक है, यानी कि डाउन साइड की मूवमेंट जो है वो उसके चांसेस ज़्यादा हैं एज़ कम्पेरिजन टू यहाँ से एकदम से उठ जाने के। एकदम से तो मार्केट नहीं उठेगा, पहले ये वाला एरिया मार्केट को रोकेगा, ये एरिया ब्रेक होगा तो फिर ये एरिया रोकेगा, उसके तुरंत बाद देखिए आप फिर ये वाला एरिया भी है, ठीक है, ये एरिया एक बार टेस्टेड है इस वाले एरिया से, बट ये एरिया भी है जो मार्केट को रोकेगा। तो अभी के लिए आपको बता दूं, अपसाइड जाने के लिए मार्केट को ये एरिया और ये एरिया, ये तीन एरिया हैं जो मार्केट को कॉन्टीन्यूसली रिस्ट्रिक्ट करेंगे फॉर अपसाइड मूवमेंट, ठीक है। डाउन साइड में वीकली में मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है। हाँ, डेली में यहाँ पे एक डिमांड जोन जरूर है, आपको वो बता देता हूँ। ये डेली का एक डिमांड जोन है जो कि हमारे बड़े टाइम फ्रेम के लोकेशन के बाहर है,
ठीक है, जो बड़े टाइम फ्रेम का लोकेशन है उसके ये बाहर है पर, ठीक, ये एक डेली का डिमांड जोन है। अब हो सकता है मार्केट मान लीजिए इस जो ये हमारी वीकली की बेस कैंडल है ना, ये 5 कैंडल को मिला के, ये देखिए वीकली की जो 5 कैंडल है साइडवेज है, तो इन्हीं से वो बेस कैंडल की फॉर्मेशन हुई है। अगर अब सिंपल सा को बताऊं कल के लिए क्या करना है, अगर इस एरिया के ऊपर मार्केट चलता है तो यहाँ तक का आपका पहला टारगेट रह सकता है, ठीक है। अगर इसको नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो ये वाला आपका पहला टारगेट रह सकता है। मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन में नहीं दे रहा हूँ, बट मैं आपको सिंपल सा एक फंडा बता रहा हूँ। यहाँ से अगर प्राइस ऊपर चलता है तो यहाँ तक का फर्स्ट टारगेट है, अगर यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आता है तो यहाँ तक का फर्स्ट टारगेट है, ठीक है। आपको 75 मिनट की कैंडल जरूर ऑब्जर्व करनी है। अगर आप 75 मिनट की कैंडल नहीं ऑब्जर्व करना चाहते तो कम से कम 15 मिनट की कैंडल्स को ऑब्जर्व कीजिए। अगर वो इसके बाहर, इस एरिया के बाहर क्लोजिंग देती हैं, उसके बाद अगर उनमें स्ट्रेंथ आपको दिखती है, ठीक है, तब आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाइए। वहां पर अगर कोई आपको डिमांड जोन देखने को मिलता है तो आप उसमें ट्रेड बनाइए। अदरवाइज मैं आपको सजेशन यही दूंगा कि अभी मार्केट से दूर रहिए, अभी मार्केट में ट्रेड मत कीजिए। आप स्टॉक्स देखिए, ठीक है। निफ्टी अभी बिल्कुल उसमें कोई भी डायरेक्शन क्लियर नहीं है। इसमें अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपके फंसने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि इसको हर जगह पे आप देखिए सप्लाई जोन का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। सप्लाई जोन मार्केट में आपको 100 पॉइंट, 50 पॉइंट्स पे ही आपको सप्लाई जोन मिल रहे हैं। अब देखिए ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, ये भी एक सप्लाई जोन है। मैं आपको बताऊं, ये डेली का एक सप्लाई जोन है। आपको मैं दिखाता हूँ, चलिए। ये देखिए, ये ड्रॉप कैंडल है, ठीक है, ये ड्रॉप कैंडल, देन ये बेस कैंडल है, इसको मार्क कीजिए, ठीक है। ये हमारी बेस कैंडल हो गई। अब उसके तुरंत बाद यह गैप डाउन हुआ, गैप डाउन हुआ, और ये रेड कैंडल है। मैं आपको दिखाता हूँ, चलिए इसको, ये वाले इसको मैं बंद करता हूँ। ये देखिए, ये गैप डाउन हुआ, गैप डाउन के साथ ये रेड कैंडल बनी है, ठीक है। क्या बनी है? ये रेड कैंडल बनी है, देखिए ये रेड कैंडल बनी है, यानी कि ड्रॉप, देन बेस, देन ये ड्रॉप। तो ये भी एक सप्लाई जोन है, ठीक है, ये भी एक सप्लाई जोन है। इसीलिए मैंने बोला कि अगर इस कंसोलिडेशन को, जो ये कंसोलिडेशन है ना हमारे पास, ये वाला जो कंसोलिडेशन का एरिया है, अगर इसके ऊपर मार्केट चलती है, ठीक है, कम से कम आपको 15 मिनट की 2 से 3 कैंडल जरूर देखनी है। अगर वो स्ट्रॉन्ग दिख रही हैं और कहीं ना कहीं इस एरिया को ब्रीच करती हैं, और उसके बाद अगर किसी डिमांड जोन पे आपको आते हुए मिलती हैं, फिर वहां से अगर आप मूव पकड़ेंगे तो आपको यहाँ तक की फर्स्ट मूव मिलेगी, ठीक है। ये आपको फर्स्ट मूव मिल सकती है। और नीचे की तरफ तो मैं साफ आपको बता दिया है, डेली का ये वाला डिमांड जोन है, ठीक है। नीचे निकलता है प्राइस यहाँ से तो यहाँ तक का आपको फर्स्ट जो है मूव देखने को मिल सकता है, और सेकंड मूव जो है आपको वो आपको मिलेगा इस डेली के ही डिमांड जोन का, जो ये लो पॉइंट है यहाँ तक का, ठीक है। तो ये हमें 2 मूव हैं जो देखने को मिल सकती हैं मंडे को। अभी ट्रेड मत कीजिए, मैं वैसे ही मना करता हूँ। निफ्टी, बैंक निफ्टी में बिल्कुल भी ट्रेड मत कीजिए, ऑप्शंस में ट्रेड मत कीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है। आप स्टॉक्स में ट्रेड कीजिए, स्टॉक्स बेस्ट हैं एज कंपैरिजन टू ऑप्शंस। ऑप्शंस बने थे सिर्फ और सिर्फ हैजिंग के लिए। ये अप साइड का और ये डाउन साइड का मैंने आपको बता दिया है। इसके ऊपर निकलती है तो आपको 15 मिनट की या 75 मिनट की कैंडल ऑब्जर्व कीजिए। उसके बाद फर्स्ट टारगेट आपका यहाँ तक का है, सेकंड टारगेट आपका यहाँ तक का है, क्योंकि ये भी एक सप्लाई जोन है। अगर इस एरिया को ब्रेक करती है तो फर्स्ट टारगेट आपका ये है और सेकंड टारगेट आपका ये है। ये सिंपल सा निफ्टी 50 का एनालिसिस है, उसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। अभी मार्केट बिल्कुल अनसर्टेन है, ठीक है, क्योंकि डोजी कैंडल की फॉर्मेशन हुई है, आप खुद देख सकते हैं। डोजी कैंडल का मतलब होता है कि अभी मार्केट की डायरेक्शन डिसाइड नहीं हो पा रही है। तो कोई आपको ये बोल दे कि मैं तो श्योरिटी से बोलता हूँ डाउन जाएगा, श्योरिटी से बोलता हूँ अप जाएगा, वो बकवास है, साफ बकवास है। अभी कुछ नहीं पता मार्केट कहाँ जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए यही था निफ्टी 50 का एनालिसिस। दूर रहिए मार्केट से, अपने ऑप्शन से दूर रहिए, स्टॉक्स में जाइए, स्टॉक्स में देखिए, स्टॉक्स को ट्रेड कीजिए, स्टॉक्स के डिमांड सप्लाई जोन देखिए, स्टॉक्स के आप जिस भी स्टॉक को आप चूज कर रहे हैं ना, उस स्टॉक का क्या बोलते हैं उसको, जो सेक्टर होता है, उस सेक्टर को आप देखिए कि वो सेक्टर की फॉर्मेशन कैसी है, क्या वो किसी डिमांड जोन में आ रहा है, ठीक है। अगर सेक्टर डिमांड जोन में आ रहा है तो उसमें फिर स्टॉक देखिए क्या स्टॉक भी डिमांड जोन में आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप बनाइए। अगर सेक्टर सप्लाई जोन में आ रहा है और स्टॉक भी सप्लाई जोन में आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड बनाइए, ठीक है।
तो ये है निफ्टी 50 का मेरा एनालिसिस। अभी कुछ छोटे टाइम फ्रेम पे अगर मैं जाऊंगा तो वहाँ पे कोई भी अच्छे जोन मुझे देखने को नहीं मिल रहे हैं, तो वहाँ पे जाके मैं आपका टाइम वेस्ट करके ये बड़ी वीडियो को बड़ा नहीं बनाना चाहता। सिंपल सा इसका एनालिसिस था जो मैंने आपको बता दिया है। अभी आप कुछ मत कीजिए, शांति से बैठिए और ऑब्जर्व कीजिए मार्केट में हो क्या रहा है। तो ये था मेरा निफ्टी 50 का एनालिसिस। आई होप आप सभी को ये पसंद आएगा। तो अगर पसंद आता तो डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट डे।